हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो कोई रेसिपी नहीं है, बल्कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत एक डिसीज़ है मेरी, मतलब डिसीज़ नहीं कह सकते इसको, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं कोई भी काम झुक के नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो मुझको है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम। आप लोग सुन रहे होंगे तो ये नाम कितना बड़ा है, तो ये बीमारी भी बहुत बड़ी होगी। तो गाइज़, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, बट आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको, लाइफ स्टाइल को मतलब ये डिसबैलेंस कर देता है। मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई काम झुक के करती हूँ तो मुझे चक्कर सा महसूस होने लगता है, मेरा सर भारी हो जाता है। तो ये जब मैं डॉक्टर के पास गई इसको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा ये कोई डिसीज़ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये मोस्टली क्या है कि जब हम 50 प्लस में आते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम इतने कम एज में हो गई, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये मुझे कैसे हो सकता है, मेरी तो एज बहुत कम है। तो मैं आज की जनरेशन के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपना सीटिंग पोस्चर ठीक रखिए। जो भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो बहुत देर तक सिस्टम पे बैठ के काम मत किया करिए। अगर आप कर रहे हैं सिस्टम पे बैठ के काम, तो अपने सीटिंग जो पोस्चर है उसको ठीक रखिए। अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम मैं फेस किया है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरी लाइफ का 1 साल मैंने कैसे बिताया है, मैं आप लोग से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। उस टाइम को मैं याद करती हूँ तो मैं मतलब एक होता है, मुझे डिप्रेशन आती है, उस चीज़ को मैं याद ही नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ख़राब कंडीशन मैंने अपनी लाइफ में जिया है। 1 साल वो ख़राब होना, प्लस जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना गाइस, तो आप एक तरह से डिप्रेशन में जाते हो, क्योंकि उसका कोई मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे, आपसे यही बोलेगा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है और इसमें होता कुछ नहीं है। फर्स्टली मेरे को क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे को शोल्डर पेन स्टार्ट हुआ और मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है मैंने सोने के तरीके में कुछ गलत कर दिया होगा, या मैंने कुछ ज़्यादा काम कर दिया है तो उस वजह से मेरे को पेन हो रहा है। मैंने इसको अवॉइड किया, बट ये धीरे 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 करके ये बढ़ता चला गया और ये फिर चक्कर में कन्वर्ट हो गया। मतलब मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आते थे कि मैं बेड से उठकर अपना कुछ नॉर्मल काम भी नहीं कर पाती थी, इतना मुझे प्रॉब्लम होने लगा। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, किसको दिखाऊं। जब डॉक्टर के पास गए, बहुत सारी है मेरी MRI हुई, उसमें कुछ भी नहीं निकला। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ ब्रेन में कोई इशू हो गया है, तो मैंने वो भी दिखाया तो कहीं कुछ भी नहीं निकला रिपोर्ट में। बस डॉक्टर ने सिंपल सा ये कहा कि आपको सर्वाइकल का थोड़ा बहुत सिम्टम्स है। जब थोड़ा बहुत सिम्टम्स है, मुझे लगा कि थोड़ा है तो फिर इतना प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो कुछ टैबलेट्स दे देते हैं। जैसे वर्टीन की एक टैबलेट आती है जो चक्कर के लिए ही होती है, मैं उसको भी मतलब मैंने उसको भी लिया, बट मुझे क्या होता था, मेरे चक्कर में बिल्कुल रिलीफ होता ही नहीं था। जब भी खाती टैबलेट ठीक हो जाती और इसके बाद वो फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता था। और मैं मतलब मुझे ये लगता था, मेरा मतलब साइकोलॉजी, मतलब मैं अपने माइंड में ये सोचती रहती थी कि इतने कम एज में मुझे ये नहीं हो सकता, तो मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिस वजह से मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ। तो डॉक्टर्स की भी बात मुझे लगती थी, वो बोलते थे एक्सरसाइज कीजिएगा, तो मैं एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करती थी। मुझे लगता था अरे नहीं नहीं नहीं, दवाई से ही ठीक होगा, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं बीमारी को। तो होता है ना कि हम उस लेवल तक चले जाते हैं कि नहीं, हमें डॉक्टर की बात नहीं माननी है, हमें अपने तरीके से और कहीं दिखाना है। तो इस तरीके से मेरे साथ चीज़ें होती चली गई और इतना हैवी पेन होता था, मैं आपको बता नहीं सकती। ये पूरा शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझको। फिर मैं ऐसे ही किसी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि आपको हो सकता है कान में कुछ प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाइए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, ENT डिपार्टमेंट, ENT को दिखाने के लिए गई डॉक्टर के पास। तो एक डॉक्टर तो ऐसा था गाइस कि मतलब उसने मुझसे ये तक कह दिया था कि ये आपकी डेथ कंडीशन है। तो सोचिए, आप एक नॉर्मल इंसान अपने लिए ऐसा कुछ सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तो मेरे मतलब मैं जैसे ही वहाँ से वापस आई, मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि यार अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे डाउन होता चला गया और साथ ही साथ मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, तो मेरा वेट भी बढ़ने लगा था। तो एक कॉन्फिडेंस और एक मतलब एक बहुत ही अजीब सा मतलब एंजाइटी भी मुझे होने लगी उस टाइम कि मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊँगी। तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ।
फिर कुछ डॉक्टर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये मोटिवेट किया कि नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी और इससे कोई मेडिसिन भी नहीं ठीक कर सकता। ये भी था कि इसे मेडिसिन कोई ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी है, नेक का आपको स्टिचिंग करनी है। 2-3 एक्सरसाइज मुझे बताया। तो फिर इसके बाद मैंने उसको स्टार्ट किया और इसके बाद मैंने गर्म पानी में नमक डाल के फिर सिकाई करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने नेक को मतलब यहाँ इतना गरम पानी में नमक डाल के मैंने सिकाई करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे लगभग 1 साल बाद मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ लगने लगा, मतलब मुझे आराम हो गया। तो गाइस, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। और अगर आप मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं तो अपना सिटिंग पोस्चर बीच बीच में चेंज करते रहें। और तकिए का यूज़ ना करें। अगर तकिए का यूज़ कर रहे हैं तो कोई हार्ड तकिया यूज़ ना करें, नॉर्मल तकिया। और जो नॉर्मल स्टिचिंग होती है नेक की, वो अपने डेली लाइफ की जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें आप इसको इंक्लूड करें। अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम लाइफ में आएगी ही नहीं। मेरी तरह लापरवाही मत करिए, क्योंकि ये जितना लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इससे लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। और जो चक्कर आने वाली प्रॉब्लम है उससे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत अजीब सा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को और ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे और बैकबोन में पेन जाना और शोल्डर में पेन होना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं जो प्रॉब्लम फेस की हूँ आप लोग आगे ना करें। और ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें कि एक जगह पे बैठ के सिस्टम में बहुत देर तक नेक डाउन करके कोई भी काम ना करें। और डेली की एक्सरसाइज में ये जो नेक स्टिचिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इधर से प्रेस कर रहे हैं और अपने हेड को इधर पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, और ऐसे ही हम अपने हेड को पीछे की तरफ धक्का देंगे और हाथ से आगे की तरफ धक्का देंगे। इस टाइप की स्टिचिंग को अपने डेली लाइफ के एक्सरसाइज में इसको इंक्लूड करें और नेक स्टिचिंग ऐसे करते रहें। यकीन मानिए, अगर ये प्रॉब्लम जिसके साथ भी होती है, आप मेरे फेस पे मत जाइए, क्योंकि मेरा फेस ऐसा ही है, मेरे को कुछ भी हो जाता है मैं हंसती ही रहती हूँ, तो मेरे फेस में जाइए। लेकिन मैंने जो 1 साल अपनी लाइफ के ख़राब किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिए गाइज। अपना ख्याल खुद रखिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने खान पीन, डेली की रूटीन सब कुछ चेंज करिए। क्योंकि जो भी आज की लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हमारा रहन सहन है, उस तरीके से आज ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम कम जनरेशन, मतलब कम एज की जनरेशन में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए और अपना सिटिंग पोस्चर अच्छा रखिए और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और भगवान भोलेनाथ आप लोग पे अपनी कृपा बनाए रखे। बस मैं यही प्रे करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।